Hello students, welcome to biology class. So students, today we will start our fifth chapter of biology, that is endocrine system in adolescence. First of all, what is endocrine system? We know that our body consists of different systems such as circulatory system, respiratory system and nervous system. Each organ system performs a specific function in our body. Similarly, there are specific glands that release different chemicals directly in our bloodstream. These glands are called endocrine glands and the chemicals produced by them are called hormones. बच्चा, हमको पता है कि हमारी बॉडी में डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है और नर्वस सिस्टम होता है, जो कि सिस्टम परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक फंक्शन. अपनी हमारी बॉडी में डिफरेंट स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते. सिमिलरली देयर स्पेसिफिक ग्लैंड्स. तो वैसे ही जैसे ये सिस्टम्स हैं जो पर्टिकुलर फंक्शन स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, वैसे भी स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं हमारी बॉडी में जो क्या करते हैं, रिलीज करते हैं डिफरेंट केमिकल्स. वो ग्लैंड क्या करते हैं हमारी बॉडी में, केमिकल्स को रिलीज करते हैं अपने हमारे ब्लड स्ट्रीम के अंदर. उस ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं. आ गई बात समझ? तो आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होता है, हमारी बॉडी में कुछ स्पेसिफिक ग्लैंड्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी में डायरेक्टली केमिकल्स क्या करते हैं, रिलीज करते हैं हमारी ब्लड स्ट्रीम में. उस ग्लैंड्स को हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं और जो केमिकल प्रोड्यूस करते हैं उनको हम हार्मोन्स बोलते हैं. अब हार्मोन्स क्या होता है? हार्मोन्स इज अ केमिकल सब्सटेंस दैट इज रिलीज इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ सेल इन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. हार्मोन्स रेगुलेट द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. हार्मोन्स क्या है? केमिकल सब्सटेंस है जो कि रिलीज करता है एक पार्ट ऑफ द बॉडी में और रेगुलेट करता है एक्टिविटी ऑफ सेल इन अदर पार्ट की बॉडी के सेल में रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ सेल इन द अदर पार्ट ऑफ द बॉडी. जो हार्मोन्स की वजह से बेसिकली हमारी बॉडी की क्या ग्रोथ होने वाली है, क्या डेवलपमेंट होती है, वो डिपेंड करती है. आगे बात समझ आपको कि हार्मोन्स होते क्या. बेलिस एंड स्टर्लिंग, टू ब्रिटिश साइंटिस्ट, गेव द टर्म हार्मोन. ये 2 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये टर्म हार्मोन दिया था 1902 में. Therefore, hormones are released from the target organs to bring a specific action. Our bodies contain 2 kinds of glands. हमारी बॉडी 2 kinds of glands को contain करती है. One is endocrine gland and another one is exocrine gland. Got it? Our body contains 2 kinds of gland. One is endocrine glands and another one is exocrine glands. All these glands together form endocrine system. ये सारे ग्लैंड्स मिलकर क्या फॉर्म करते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को फॉर्म करते हैं हम बॉडी में. द एंडोक्राइन सिस्टम वर्क इन कोऑर्डिनेशन विद द नर्वस सिस्टम. जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो नर्वस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है. हमारी बॉडी में 2 ग्लैंड्स होते हैं, एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो नर्वस सिस्टम से कोऑर्डिनेट करके हमारी बॉडी में फंक्शन परफॉर्म करता है. एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट द हार्मोन्स डायरेक्टली इन द ब्लड कैपिलरीज. जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डायरेक्ट क्या करता है, सिक्रीट करता है हार्मोन्स डायरेक्ट ब्लड कैपिलरीज के अंदर. एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन्स को सिक्रीट मतलब प्रोड्यूस करना, निकालना, किसमें, कहाँ पर देता है, वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज में. दिस इज द रीज़न डेट दे आर ऑल्सो कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड. इसीलिए उसको डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है. एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोला जाता है, डक्टलेस ग्लैंड भी बोला जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, वो हार्मोन्स डायरेक्टली सिक्रीट करता है ब्लड कैपिलरीज में. फॉर एग्जाम्पल थायराइड, पैराथायरॉयड, पैनक्रियास एक्सेट्रा. एक्सोक्राइन ग्लैंड ये क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड से थायराइड, पैराथायरॉयड एंड पैनक्रियास एक्सेट्रा. एक्सोक्राइन ग्लैंड्स रिलीज हार्मोन्स थ्रू द डक्ट टू द ल्यूमन ऑफ द टारगेट ऑर्गन. जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है वो हार्मोन्स रिलीज करता है कहाँ पर, किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू, टू द ल्यूमन ऑफ द टारगेट ऑर्गन. टारगेट ऑर्गन के ऊपर में ही वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं. दे इंक्लूड सेलिवरी ग्लैंड्स. इनमें क्या क्या आता है एक्सोक्राइन ग्लैंड में, सेलिवरी ग्लैंड्स एंड स्वेट ग्लैंड्स. डिपिक्ट द डिफरेंस बिटवीन, ये है दिस आर द डिफरेंस बिटवीन एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन. एंडोक्राइन ग्लैंड
दिस आर डक्टलेस ग्लैंड सिंस दी सिक्रेशन डिफ्यूजन इनटू ब्लड वेसल। ये डक्टलेस ग्लैंड है क्योंकि जो सिक्रेशन होता है वो उसका फ्यूजन सीधा ब्लड वेसल में होता है। दिस ग्लैंड्स पोजेस डक्ट फॉर डिस्चार्जिंग देयर सिक्रेशन ऑन द बॉडी सरफेस। ये जो ग्लैंड्स है ये डक्ट के थ्रू डिस्चार्ज करते हैं सिक्रेशन ऑन द बॉडी सरफेस। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, दिस ऑल आर द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स। दे इंक्लूड sebaceous gland, salivary glands and gastric glands. These all are the example of exocrine gland. The branch of biology concerned with the study of structure and functions of the endocrine glands is called endocrinology. ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच जो कि स्टडी करती है ग्लैंड्स के बारे में, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के फंक्शन को, उसको हम बोलते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। थॉमस एडिसन इज द फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी। जो थॉमस एडिसन है वो फादर हैं एंडोक्राइनोलॉजी के। द ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन्स, जो ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड करते हैं हार्मोन्स को, उसको हम बोलते हैं टारगेट ऑर्गन्स। द ऑर्गन्स दैट रिस्पॉन्ड टू हार्मोन्स आर कॉल्ड टारगेट ऑर्गन्स। टारगेट ऑर्गन्स प्रोड्यूस इमीडिएट रिस्पॉन्स। जो टारगेट ऑर्गन्स होते हैं वो इमीडिएट रिस्पॉन्स करते हैं, जैसे स्वेट ग्लैंड्स, स्वेटिंग हो जाती है हमको। देयर आर सेवरल डक्टलेस ग्लैंड विच फॉर्म द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ऐसे 7 डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। कितने डक्टलेस ग्लैंड हैं? 7, जो कि क्या बनाते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम बनाते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम को डक्टलेस ग्लैंड भी बोलते हैं, राइट, क्योंकि वो क्या करते हैं? हार्मोन्स को डायरेक्टली सिक्रीट करते हैं ब्लड कैपिलरीज में। नाउ फर्स्ट एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या आता है? थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड इज बाइलोब्ड एंड इज सिचुएटेड इन द फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द लाइनेक्स। इट सिक्रीट ए हार्मोन नॉन एज थायरोक्साइन। जो थायराइड ग्लैंड क्या होता है? ये नेक के, देखो लुक एट दिस डायग्राम, ये नेक के में सिचुएटेड होता है, नेक बिलो द लाइनेक्स। ये क्या करता है? कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? थायराइड ग्लैंड थायरोक्साइन ग्लैंड को सिक्रीट करता है। इट रेगुलेट्स द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी एंड ऑल्सो अफेक्ट्स द जनरल ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये क्या करता है? रेगुलेट द रेट ऑफ सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। ये रेगुलेट करता है सेलुलर मेटाबॉलिज्म इन बॉडी में, और ये जनरल ग्रोथ को भी अफेक्ट करता है बॉडी की। इफ दिस ग्लैंड इज अंडर एक्टिव, अगर ये जो ग्लैंड है अंडर एक्टिव हो तो उसका रिजल्ट होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर ये अंडर एक्टिव हो गई, द पर्सन सफरिंग फ्रॉम स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इज द नेक रीजन कॉल्ड गायत्री। ऐसे पर्सन जो मतलब कि जिनको ना नेक के नीचे स्वेलिंग हो जाती है, आपने देखा होगा स्वेलिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड इन द नेक रीजन, उसको हम गायत्र बोलते हैं। गायत्र। द पर्सन ऑल्सो बिकमिंग लेथार्जिक एंड गेन वेट। ऐसे लोग क्या होता है? लेथार्जिक हो जाते हैं, बहुत लेजी हो जाते हैं और वो बहुत ईजिली वेट को गेन कर लेते हैं। ओवर सिक्रीशन ऑफ दिस हार्मोन कॉल्स हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर ओवर सिक्रीशन हो, ये था अंडर एक्टिव में ये कंडीशन होगी, अगर ओवर ज़्यादा हो जाए तो हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। इसमें क्या होता है? सेलुलर रेस्पिरेशन इंक्रीज एंड द पर्सन सफरिंग फ्रॉम वेट लॉस। अगर ये ज़्यादा हो तो लोग बहुत ज़्यादा वेट लॉस करते हैं, एकदम पतले हो जाते हैं। अगर ये अंडर एक्टिव हो तो लोग वेट गेन करते हैं और लेथार्जिक हो जाते हैं। नाउ गॉट इट, व्हाट इज थायराइड ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड हैंग्स फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ? बेस ऑफ द मिड ब्रेन में होता है, और इसको मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं क्योंकि ये कंट्रोल करता है बाकी सब ग्लैंड्स को। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द फंक्शंस ऑफ ऑल अदर ग्लैंड्स। इट इज़ नेमली पार्ट एंटीरियर लोब एंड पोस्टीरियर लोब। द एंटीरियर लोब प्रोड्यूस द ग्रोथ। जो एंटीरियर लोब होता है वो ग्रोथ हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि हमारी बॉडी में ग्रोथ को हेल्प करता है। जो पोस्टीरियर लोब प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन। जो पोस्टीरियर लोब है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन को प्रोड्यूस करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्शन होता है ऑफ द यूट्रस इन द प्रेग्नेंट विच स्टिमुलेट्स द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द यूट्रस इन द प्रेग्नेंट वुमेन। द डिफिशियंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन लेड टू ड्वार्फिज्म इन चिल्ड्रन। अगर ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी हो, अगर इस हार्मोन की, जो ग्रोथ हार्मोन है जो एंटीरियर लोब प्रोड्यूस करता है ग्रोथ हार्मोन, अगर उसकी डिफिशियंसी हो तो जो चिल्ड्रन होते हैं वो ड्वार्फिज्म से
सफ़र करते हैं, मतलब उनकी हाइट नहीं बढ़ती है। एंड ओवर एक्टिविटी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन लीड टू गिग्नेटिज्म इन द यंग एंड एक्रोमिकली इन द अडल्ट। अगर ओवर एक्टिव हो, ये ग्रोथ अगर ओवर एक्टिव हो जाए तो गिग्नेटिज्म हो जाता है कि ज़्यादा ही हाइट बढ़ने लग जाती है। और एक्रोमिकली इन दी अडल्ट्स में एक्रोमिकली अगर अडल्ट्स हो जाए, अडल्ट्स होने के बाद अगर अचानक से ये जो ग्लैंड है ये ओवर हो जाए तो एक्रोमिकली हो जाता है। जो अडल्ट्स है वो गोरिल्ला लाइक अपीयरेंस, उनका जो अपीयरेंस है वो गोरिल्ला टाइप का होने लग जाता है, बड़े बड़े हाथ हो जाएंगे। तो ये एक्टिव भी नहीं होना, ये डिफिशियंसी भी नहीं होनी चाहिए इस ग्लैंड की, और ना ही ओवर एक्टिविटी होनी चाहिए इस हार्मोन्स की। Now adrenal gland is a cap like structure located on each kidney। जो adrenal gland है वो cap like structure है जो कि locate होता है each kidney में। This gland produce adrenaline hormone। जो ये gland है वो adrenaline hormone produce करता है जो कि regulate करता है blood pressure को। It also prepare the body to meet emergency and to be ready to fight। जो ये क्या करता है, हमारी बॉडी को एमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करता है, अगर कोई भी एमरजेंसी कंडीशन हो जाए हमारी बॉडी में, और रेडी टू फाइट वाली कंडीशन होती है। इट आल्सो रेगुलेट सॉल्ट एंड वाटर बैलेंस इन द बॉडी। ये क्या करता है, हमारी बॉडी में सॉल्ट और वाटर के बैलेंस को रेगुलेट करता है हमारी बॉडी में। अगर ये हाइपर सिक्रीशन हो एड्रेनलिन की अगर हाइपर सिक्रीशन हो, ज़्यादा हो, to prolong fight symptoms which wear down the individuals। ठीक है, हाइपर सिक्रीशन ऑफ एड्रेनलिन लीड टू प्रोलॉन्ग फाइट सिम्टम्स विच वेयर डाउन द इंडिविजुअल। मतलब कि ये बेसिकली एड्रेनल ग्लैंड जो है वो एड्रेनालाइन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर रेगुलेट करता है। अगर कोई भी इमरजेंसी हो हमारी बॉडी में तो वो रेडी टू फाइट प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को फाइट करने के लिए अगेंस्ट एनी इमरजेंसी। नाउ पैनक्रियास इज बोथ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। जो पैनक्रियास है वो उसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं और एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोलते हैं। क्यों? पैनक्रियास कंटेन स्पेशल सेल कॉल्ड द इस्लेट्स। जो पैनक्रियास है वो एक स्पेशल सेल कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। दिस आर ऑफ टू टाइप्स नेमली अल्फा सेल एंड बीटा सेल। Alpha cell secrete glucagon which stimulates the breakdown of glycogen into glucose in the liver। अब जो पैनक्रियास एक स्पेशल सेल कंटेन करता है जिसको हम बोलते हैं आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इसमें स्पेशली टू टाइप्स होते हैं, एक अल्फा सेल बोलते हैं और एक बीटा सेल बोलते हैं। जो अल्फा सेल है वो ग्लाइकोजन को सिक्रीट करता है जो कि स्टिमुलेट करता है अगर ग्लूकोजन ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोजन इनटू ग्लूकोज इन दी लीवर में अगर कोई भी ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लाइकोजन का इनटू ग्लूकोज इन दी लीवर, ये स्टिमुलेट करता है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन को स्टिमुलेट करता है कि यहाँ पास लीवर में। बीटा सेल सिक्रीट द इंसुलिन हार्मोन। जो बीटा सेल है वो इंसुलिन हार्मोन सिक्रीट करता है जो कि कंट्रोल करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज बाय द ब्लड सेल बॉडी सेल। ये कंट्रोल करता है जो भी ग्लूकोज है वो उसको हमारी बॉडी सेल एब्जॉर्ब करते हैं, उसको कंट्रोल करता है। अगर हाइपोसिक्रीशन ऑफ इंसुलिन का अगर इंसुलिन जो हमारी बॉडी में ज़्यादा होने लग जाए तो डायबिटीज़ हो जाती है। एंड हाइपर सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन लीड टू इंसुलिन शॉक। अगर हाइपोसिक्रीशन हो तो डायबिटीज़ हो जाती है, अगर हाइपर सिक्रीशन हो तो इंसुलिन शॉक हो जाता है। मतलब जिसको हमने बोला शुगर लेवल कम होता है या ज़्यादा होता है, डायबिटीज़ होता है किसी का शुगर लेवल डाउन होता है तो उसको हम इंसुलिन के इंजेक्शंस देते हैं, राइट। तो ये इसी हार्मोन्स की वजह से होता है। नाउ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स दे प्रोड्यूस। ग्लैंड जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कहाँ पर होता है? ब्रेन के बेस में होता है। ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है? ग्रोथ हार्मोन और ऑक्सीटोसिन। फंक्शन क्या होता है? रेगुलेट्स ग्रोथ, स्टिमुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस इन अ प्रेग्नेंट वुमेन। थायराइड क्या है? नेक के इन फ्रंट ऑफ नेक बिलो द लाइनेक्स ये थायरोक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ये रेगुलेट्स करता है रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन ब्लड बॉडी एंड ग्रोथ। एड्रेनल क्या होता है? ये किडनी में होता है। एड्रेनलिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को, प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। पैनक्रियास क्या होता है? बिलो स्टमक के नीचे होता है। ये दो हार्मोन्स होते हैं, इसमें अल्फा सेल और बीटा सेल होते हैं। इसमें एक इंसुलिन
सिक्रीट करता है और एक ग्लाइकोजन सिक्रीट करता है। ये क्या करता है, कंट्रोल करता है कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, रेगुलेट अमाउंट ऑफ शुगर फ्रॉम लीवर। ओवरीज, ये ऑब्डोमन में होती है ये ग्लैंड, ये एस्ट्रोजन, प्रोगेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन प्रोड्यूस करते हैं हार्मोन्स। ये डेवलप फीमेल जेनिटल ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक अटैच fetus to uterine wall, widening of pelvis at birth। टेस्टिस, स्क्रोटम, ये कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करता है, टेस्टोस्टेरोन। डेवलप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को डेवलप करता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करता है। ओके स्टूडेंट्स, adolescence we will discuss in our next class. This is the learning work. One word answer. What do we call the period when the girls start their first menstruation period? Menarche. We will discuss this in our next topic, adolescence. Who is the father of endocrinology? Thomas Edison. Name any one hormone secreted by pancreas. Pancreas का एक हार्मोन जो सिक्रीट करता है इंसुलिन। द डिफिशियंसी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन लीड टू, अगर ग्रोथ हार्मोन की डिफिशियंसी हो तो क्या होता है, ड्वार्फिज्म होता है। नेम द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन क्या होता है, कौन सा ग्लैंड होता है, पैनक्रियाज होता है, ये सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। व्हाट इज द कॉमन प्रॉब्लम विद द एंडोक्राइन सिस्टम, मेन प्रॉब्लम क्या है एंडोक्राइन सिस्टम की, डायबिटीज, ये मेन प्रॉब्लम है। ओवर एक्टिविटी ऑफ द ग्रोथ हार्मोन लीड टू, अगर ओवर एक्टिविटी हो ग्रोथ हार्मोन की, वो गिग्नेटिज्म हो जाता है। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, गिव एनी टू एग्जाम्पल ऑफ द फॉलोइंग। एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल। एंडोक्राइन ग्लैंड कौन से हैं, थायराइड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स। थायराइड ग्लैंड कहाँ पर होता है, थायराइड ग्लैंड इज बाइलोब्ड एंड इज सिचुएटेड इन फ्रंट ऑफ द नेक बिलो द लाइनेक्स। थायराइड ग्लैंड बाइलोब्ड होता है और ये कहाँ पर सिचुएटेड होता है, नेक के फ्रंट में और बिलो द लाइनेक्स। पैनक्रियास ये एब्डोमेन में लोकेट होता है। परसेंटेज फॉर्मूला हाइट का क्या होता है, प्रेजेंट हाइट आपकी कितनी है अपॉन फुल हाइट एट दिस एज। इस एज में बेसिकली कितनी हाइट होती है और आपकी कितनी है इंटू 100 करने से आपको ये कैलकुलेट हो जाती है फुल हाइट। मेंशन एनी टू चेंजेस दैट टेक प्लेस इन द बॉडी ड्यूरिंग एडोलेंसेंस। एडोलेंसेंस में कौन सी चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी जब आफ्टर टीनेजर्स में शेप चेंज हो जाती है और साइज भी, चेंज इन वॉइस में भी चेंज होने लग जाता है। क्यों हम पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये बाकी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, उनकी जो भी फंक्शनिंग होती है बाकी ग्लैंड्स की इसको कंट्रोल करता है। पबर्टी, द पीरियड ड्यूरिंग विच एडोलेसेंट्स रीच सेक्सुअल मैच्योरिटी एंड बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। ऐसी स्टेज जहाँ पर एडोलेसेंट सेक्सुअल मैच्योरिटी तक पहुँच जाते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए कैपेबल होते हैं। Okay students, learn these question answers at home. Thank you and have a nice day.